आयरन मैन अतीत में लौटा। रत्नों के दौरान वह अतीत के हल्क से मिले। सौभाग्य से उन पर नजर नहीं पड़ी, अन्यथा ये राक्षस उन्हें खत्म कर देता। पीछे के दृश्य को देखकर सभी सिर हिलाते खड़े थे। कैप्टन अमेरिका ने बनर से कहा, कुछ तो तोड़ो, देखो क्या पुरानी विचारधारा जग सकती है। बनर ने कोशिश की, लेकिन स्थिति अजीब हो गई। सब अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए तैयार हुए। बनर को न्यूयॉर्क के जादुई स्थान पर भेजा गया, जहां उसने द एंशंट वन को चितावरी के साथ लड़ते हुए देखा। बनर ने स्ट्रेंज को खोजना चाहा, लेकिन मना कर दिया गया। असहाय होकर बनर ने बलपूर्वक लेने का विचार किया। द एंशंट वन ने उसे एक बार में आत्मा बाहर खींच दी। उसी समय कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम ने अलग अलग ऑपरेशन शुरू किए। टोनी ने अपनी आर्मर पहनकर स्टार्क टावर की चोटी पर उड़ान भरी और लोकी को पकड़े जाने का साक्षी बना। हाइड्रा एजेंट ने शक्ति क्षेत्र को बैग में रखा। जब टोनी टेसरैक्ट को समेट रहे थे, एंटमैन चुपके से उनके चेस्ट रिएक्टर में प्रवेश कर गया। स्कॉट मौके का फायदा उठाकर टोनी की आत्मा को अलग करता है, लेकिन बैग को लात मार देता है। दूसरा टोनी उसे उठाता है और सब कुछ सफल दिखता है, पर लोकी के पास टेसरैक्ट गिरने से चीजें बदल जाती हैं। लोकी तुरंत गायब हो जाता है। इस बीच बनर ने अपनी आत्मा बाहर होते देखी। बनर ने द एंशंट वन को सच्चाई बताकर माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने सुना कि स्टीफन भविष्य में ऐसा करेगा, वो तुरंत सहमत हो गए और रत्न वापस करने की शर्त पर सौंप दिए। कैप्टन सिड स्टाफ लेकर चला गया। वहीं उसका सामना अपने पुराने रूप से हो गया। कैप्टन के पुराने संस्करण ने सोचा कि यह लोकी का भेष है और वे आपस में भिड़ गए। उथल पुथल के बीच वर्तमान और पिछला कैप्टन बराबरी पर लड़ रहे थे। भविष्य के कैप्टन ने बायनकी के जीवित होने की बात कहकर उन्हें गुमराह किया और जादुई स्टाफ से हराया। टीम ने एक बार फिर इकट्ठा होकर रत्न संभाल लिया, लेकिन टोनी का मिशन असफल रहा। टोनी ने 1970 के न्यू जर्सी में जाकर टेसरैक्ट और पाइम पार्टिकल्स ढूंढने का निर्णय किया। कैप्टन के नेतृत्व में टोनी गुप्त अड्डे पहुंचा। स्मार्ट ग्लासेस की सहायता से उसने टेसरैक्ट की सही जगह पहचान ली। जब टोनी ने टेसरैक्ट को सूटकेस में रखा, तभी उसने अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क को देख लिया और स्तब्ध रह गया। हॉवर्ड ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन कुछ परिचित लगा। दोनों बातचीत और जीवन के अनुभव साझा करने लगे। इन मिनटों में टोनी ने महसूस किया कि उनका पिता उतना कठोर नहीं था जितना वह सोचता था। इस बीच कैप्टन ने पाइम पार्टिकल्स हासिल किए, लेकिन कार्टर के ऑफिस में गलती से पहुंच गए। डेस्क पर फोटो देखकर वह भावुक हो गए, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए वहां से निकल गए। लौटकर सभी ने अपने अनुभव साझा किए। अच्छी बात यह थी कि थॉर और रॉकेट ने 2013 के असगार्ड से एथर हासिल कर लिया। बुरी खबर थी कि आत्मा रत्न पाने के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी। हालांकि हॉकाई इसकी तैयारी कर चुके थे, लेकिन ब्लैक विडो ने पहले छलांग लगाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी।